हैप्पी दिवाली दोस्तों। आज हम अपने गांव तमनपुर आए हैं और यहाँ पर आज के दिन दीपावली के दिन लोग खेत खेत जाते हैं और माता रानी से नहीं जो अन्य देवी रानी हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे खेत में, हमारे गांव में और हमारे देश में कोई प्रकार के फसल खराब ना होए और अच्छे धान गेहूं पैदा हुए। तो इस समय कार्तिक मास का समय चल रहा है, दिवाली का समय है और आज दिवाली पहला दिन में है। तो हम आज अपने गाँव आए और अपने गाँव में आके ही अपने खेत में सबसे पहले कौन जलाओ मतलब दीपक जलाया जाता है और माता रानी से प्रार्थना की जाती है। तो हमारे गांव में बहुत प्रकार के धान के खेत होते हैं, बहुत प्रकार धान बोए जाते हैं। तो आप हमारे गांव के धान की खेती देख सकते। देखो ये देखो मेरे ब्लॉग पे बहुत मज़ा आएगी क्योंकि ये तमनपुर है, बछरावा में है, सेंगो है, रायबरेली है, वहाँ का मेरा गांव है तमनपुर सेंगो। तो वहाँ पर मैं ब्लॉग क्रिएट कर रहा हूँ तमनपुर अपने गांव में आके। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरा गांव कितना अच्छा है, एक प्राकृतिक गांव है, नेचुरल विलेज है। वो देखिए मेरे धान के खेत ने देवी जो है उनसे प्रार्थना की जाती है, ग्राम देव से प्रार्थना की जाती है कि फसल जो हो अच्छी हो और हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में, हमारे देश में किसी भी प्रकार के अन्न के भंडार कम ना पड़े हो, खेत में इतनी ज़्यादा उपज हो। क्योंकि देश के विकास के लिए किसान ही एक सबसे बड़े जिम्मेदार होता है, क्योंकि वो देश के विकास के लिए एक प्रकार का रीढ़ की हड्डी होता है। कि आपको विदित है, हमने आप बताया कि हम अपने दूसरे खेत पे आ गए हैं। ये देखिए हमारा ये दूसरा खेत है जिसे बोलते हैं नोटूर, जो मधई बाबा के खेत के पास स्थित है। अपने इस खेत पर भी हमने दीपक जला दिया। सामने आप देख सकते हैं वोडाफोन का टावर भी है और इस हाथ पे देखिए यहाँ पर ये ताड़ के वृक्ष हैं। यहीं पर मधई बाबा का प्राचीन तालाब है, लगभग 300-400 बरस पुराना। और ये इधर लहलहाती हुई फसल हमारे गांव की है। और इधर आप देख सकते हैं कि हर घर नल से जल की व्यवस्था के लिए यहाँ पर से व्यवस्था की गई कि हर घर को नल से जल से यहाँ पर टंकी लगेगी। और ये हम अपने खेत में आए हैं, नौटूर जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हमने दीपक जलाया अन्य देवी के लिए। हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अन्न की कमी ना हो। अब चलते हैं अगले खेत पे। ऐसा कि अब हम अपने नए खेत पे आए हैं जिसका इस हार को कहा जाता है तलवार हार या गुलही के भी कह सकते हैं, क्योंकि गुलही बाबा का तालाब यहाँ पर स्थित है, या हड़हा हार भी कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पर आकर अपना ये कौन जलाया माता ने देवी को प्रसन्न करने के लिए, ताकि हमारे तमनपुर, सेंगो, रायबरेली ज़िले में, हमारे देश में किसी भी प्रकार की धान की कमी ना रहे। तो बोलो अन्य देवी माता की जय हो। यहाँ पर मेरे बाबा ने जो अर्जुन सिंह थे उन्होंने यहाँ पर बोरिंग कराई थी। बाद में मेरे पिताजी ने उसको थोड़ा बहुत सही कराया, थोड़ा गड़बड़ हो गई है। अब यहाँ पर फिर से हम और चाचा मिलकर यहाँ पर सही कराएंगे। तो ये मेरा हड़हा वाला खेत देख सकते हैं, ये पूरा है, ठीक है। ये देखिए चल रहे हैं पचबसुई हार में, मतलब गांव के क्षेत्र में हार जो खेत होते हैं उनके अलग अलग नाम रखे गए हैं। तो वैसे कोई गुलही हार हुआ है, कोई तलवार हार हुआ है, कोई तिवारी के बाबा का हार हुआ है, कोई दक्षिण गली हार हुआ है, कोई हड़हा हार हुआ है, वैसे ही पचबसुई है, सकरा है। तो हम अब आए हैं पचबसुई हार में, जो देखो, ठीक है। ये तो अब हमने पचबसुई हार में भी अपना अन्य देवी के नाम से अपने खेत में, धान के खेत में दीपक जलाया और अपने देश, अपने गांव के विकास के लिए माता यहाँ रानी से यहाँ पर भी प्रार्थना की कि हमारे देश में अच्छी फसल हो। अब हम आए हुए हैं अपने दक्षिण गली वाले खेत, यहाँ पर भी हमने दीपक जलाया। ये देखिए अपने गांव तमनपुर में। और ये खेत काट दिया गया है क्योंकि जो हमारे यहाँ करवा चौथ होते हैं उसमें नए चावल के फरे बना के पूजे जाते हैं, फिर वही प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसलिए ये धान का खेत काट के उसके चावल निकाले गए, फिर पूजन के लिए वो किया, आटा पिसाया गया, उसके फिर फरे बनाए गए। और इधर वाले खेत भी अपने ही हैं, ये देखिए। और ये सामने मेरा गांव दिख रहा है।